नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सबका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। जीवन में सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलता है। आज हम आपको आपके अपने संस्थान ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के एक सदस्य से मिलवाने जा रहे हैं जो पार्ट टाइम वर्क भी यहाँ करते थे और पार्ट टाइम वर्क करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे थे और फिर अंततः उनका फाइनल सिलेक्शन एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ के पोस्ट पर हुआ है। चंदन जी हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं। इनके पिता किसान हैं। किसान पृष्ठभूमि से उठकर आए हैं और ये लगभग पिछले 1 वर्ष से संस्थान से जुड़े हुए हैं। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक पूरे 1 वर्ष तक ये संस्थान से जुड़े रहे, जिस क्रम में इन्होंने संस्थान को आगे बढ़ाने में काफ़ी संस्थान का मदद भी किया है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी ये छोड़े नहीं, बल्कि पार्ट टाइम जॉब करते हुए ये अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे और अंततः अपनी मेहनत, माता पिता के आशीर्वाद और हमारे मार्गदर्शन में इन्होंने अंतिम रूप से सफलता पाई है। तो आइए अब हम चंदन जी से बात करते हैं। नाम तो हम आपको बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि चंदन जी आप अपना पूरा परिचय दें। जी, हमारा नाम चंदन कुमार राय हुआ। हम झारखंड गिरिडीह से हैं सर। जब हम पटना आए थे तो हमारा एक ही लक्ष्य था कि यहाँ से हर हाल में सरकारी नौकरी करके जाना है, चाहे वो नौकरी किसी भी कंडीशन का क्यों ना हो। फिर जब 2224 दरोगा पोस्ट का रिजल्ट, 2213 दरोगा पोस्ट का जब रिजल्ट हम सुने सर कि ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी संस्थान से लगभग 450 दरोगा रिजल्ट एक साथ एक बैच से निकले हैं, तो हमने अपने आप को आपके मार्गदर्शन पाने के लिए हम सर आपसे जुड़ने के लिए पूरे कोशिश किए हैं। हम सर ज्ञानबिंदु में उसमें एज ए विद्यार्थी एडमिशन लिए सर, जिसका एडमिशन स्लिप भी हमारे पास अवेलेबल है सर। ये सर हम ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी में सर एज ए स्टूडेंट विद्यार्थी एडमिशन लिए थे सर। और उस समय भी हम पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, होम ट्यूशन पढ़ाते थे। उसमें हमारा ये लिखा हुआ है, देखिए, खुद कमा कर पढ़ता है, पापा से बात करवाया, तब जा कर के बहुत रिक्वेस्ट करने पर एडमिशन लिया गया। तो सर सबसे बड़ा मुझे उसी समय आपका रेफरेंस मिल गया सर कि आपके पास आने पर ऐसा नहीं है, आप विद्यार्थियों की हर समस्या का समाधान करते हैं सर। तो सबसे पहला समाधान तो हमारा वहाँ रहा सर कि 50% फ़ी में उस समय हमारा एडमिशन हुआ। उसके बाद से 2 महीने हम यहाँ मन लगा के पढ़ाई भी किए और लगातार काम करते रहें। फिर हम सोचे कि सर से अगर हर समय जुड़ करके रहेंगे तो और ज़्यादा हमको ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो जाएगा। तो सर हम एज ए स्टाफ हम यहाँ पे जुड़ गए हैं और उस समय से लेकर के अभी तक लगातार आपसे जुड़े रहे सर। और हर क्षेत्र में सर हमको हर समय मदद करते रहें। चाहे जब हमारा फिजिकल था, जब हम फिजिकल देने के लिए गए तो हम सर के पास गए कि सर हमको कुछ फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, तो कि हम फिजिकल के लिए जाएंगे। तो सर एट ए टाइम उसमें हमको फाइनेंशियल हेल्प भी की है। फिर हम जब मेडिकल के लिए गए उस समय भी सर हमको फाइनेंशियल हेल्प किए हैं, सैलरी के अलावे, जो हमारी सैलरी थी उसके अलावे। तो सर इसका हम जीवन भर आपका आभारी रहेंगे सर। चलिए, तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है एक दृढ़ निश्चयी। तो चंदन जी जो है दृढ़ निश्चयी कर लिए थे कि हमें पटना से कोई ना कोई जॉब लेकर के निश्चित तौर पे जाना है और उनका
यही जो एटीट्यूड था वो चंदन जी को सफल बनाया है और काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहे हैं। और देखिए चंदन जी आज उन लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं जिनको घर में कोई कठिनाई के वजह से जो है वापस पटना से घर जाना पड़ता है। गार्जियन अगर हेल्प नहीं करते हैं, गार्जियन अगर पैसा देना बंद कर देते हैं तो लोग अपना बोरा बिस्तर समझकर वापस रिटर्न हो जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर एक बार पटना आए हैं तो एक संकल्प ले चंदन जी जैसा कि जब तक जीवन में सफल नहीं होंगे तब तक पटना से वापस नहीं जाना है। तो चंदन जी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बहाना बनाते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हमको समय नहीं मिलता है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना घंटा पढ़ेंगे। देखिए समय किसी के पास नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। और चंदन जी पार्ट टाइम जॉब करते हुए जो है समय निकाले और काफ़ी मेहनत किए। एक तो इसमें पहले रिटेन होता है, रिटेन के बाद फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। इन प्रोसेस से चंदन जी गुजरकर अंतिम तौर पर सफल हुए हैं। और आगे जो है हम तो यही चाहेंगे कि आप संस्थान से ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे आप अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाते रहिए। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि एक जॉब पा लेना, नहीं, सफलता का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो हम यहाँ पर यह आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप यहाँ से अब अपना पढ़ाई लिखाई बंद करने वाले हैं या फिर संस्थान से जुड़ करके आप आगे भी अपनी तैयारी को जारी रखना चाह रहे हैं? सर ये तो सफलता के बस पहली सीढ़ी है सर। अब सर संस्थान से जुड़ करके सर बस कंधे पे डबल स्टार चढ़ाना है सर। डबल स्टार जिस दिन मिल जाएगा मुझे सर, उस दिन मैं अपने आप को समझ लूँगा कि मैंने सफलता हासिल, वाकई में ज्ञान मंदिर से जुड़ करके मैंने सफलता हासिल की है। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप निश्चित तौर पर आप जिस एटीट्यूड के साथ रह रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएंगे। बस यही है, इस एटीट्यूड को जो है बना करके रखना है और अनुशासित होकर के अपने पढ़ाई को जो है लगातार करते रहना है। और देखिए ड्यूटी में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं संस्थान में कि पुलिस विभाग में होते हुए दरोगा की तैयारी किए, पुलिस विभाग में होते हुए बीपीएससी की तैयारी किए, यानी एक पुलिस बीपीएससी तक क्वालिफाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जॉब में रहते हुए भी टाइम निकाल करके आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखते हुए और लगातार हमेशा ये प्रयास करना है कि इससे आगे जाए, इससे और आगे जाए। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ जो है ऐसे ही लोग अपने जीवन में सफल होते हैं जो अनुशासित होकर मेहनत करते हैं। तो जॉब में रहते हुए एक तो आप जिस विभाग में जा रहे हैं वहाँ पर अनुशासन का तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है। थोड़ा सा आप अपने पढ़ाई के प्रति अनुशासन बरतिएगा तो निश्चित तौर पर आपके कंधा पर डबल स्टार भी लगेगा। ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो और आप कुछ विशेष कहना चाहेंगे? यहाँ पर विशेष तौर पर संस्थान में जो काम करने वाले सदस्य हैं मैक्सिमम वैसे ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं पार्ट टाइम और पढ़ाई कर रहे हैं। संस्थान का ये नीति भी है कि स्टूडेंट को ही रखना है, पार्ट टाइम रखना है, जो पढ़े और काम भी करे। तो जो संस्थान में काम कर रहे सदस्य हैं जो अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संस्थान के सभी साथियों को बस हमारा यही संदेश है सर कि जो ये कहते हैं कि संस्थान में काम करके पढ़ने का समय नहीं मिलता है, ये बस एक लॉजिक है उनका, बहुत ही गलत है। पढ़ना, देखिए सर, पढ़ना विद्यार्थी को समय ऐसे भी नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है सर। तो पार्ट टाइम जॉब करके अगर 7 घंटा ठीक है हम इसमें कर दे रहे हैं, अगर 2 घंटा सोने में कटौती कर देंगे, बाकी घूमने फिरने में कटौती कर देंगे, उस समय को अगर हम पढ़ने में लगा देते हैं तो वो कहीं जाया नहीं जाएगा सर, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। बस अपने आप पर ये हौसला बनाए रखना होगा कि हम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कर सकते हैं। अगर आप में ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहा सर तो आप बिल्कुल कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है सर, बिल्कुल। बस हमने हमेशा सर आपके और बिट्टू सर के, इन दोनों के लाइन को लाइन बाय लाइन हर चीज़ को फॉलो किया कि ठीक है आप कुछ भी करते हैं, आप घर जा कर के अगर 8 से 10 घंटा अगर मिनिमम 8 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी पे देते हैं तो कोई आपका नौकरी नहीं रोक सकता है। आज मिले सफलता, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, लेकिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये
चलिए, आगे के लिए आपको शुभकामना है। जीवन में सफलता के एक सीढ़ी को आपने चढ़ा है, आप ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सर।